गाइस, आज की वीडियो है सलवार की सिलाई की, जिसमें पूरी सलवार को ढंग से सिलना सिखाया गया है। इसमें मोहरी भी बनाना सिखाया है। तो आप इसके ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, तभी आप इसकी हेल्प से आप पटियाला सलवार, दो कली की सलवार और गुड्डी कट की सलवार कोई भी सिल सकते हैं। तो देखिए, आप वीडियो में जो देख रहे हैं, मैंने इसकी कलियों को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इस तरह से आप इसको पहले ज़मीन पर बिछा लीजिए। ठीक है, इसके दोनों हिस्से हैं, मतलब लेफ़्ट और राइट वाला दोनों हिस्से हैं। फिर अब इसके ये जो है मैं आपको बता रही हूँ, क्रॉच का हिस्सा है, इसको हम आगे से यहाँ से जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करना है, अब ये बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट में हमने सिर्फ 2 इंच की सिलाई लगानी है, बीच का 2 इंच का छोड़ देना है, जो नाड़े के लिए रहेगा, डोरी के लिए। फिर सेंटर वाली साइड से बाहर की तरफ आपको जाना है, वो 10 इंच का एक कट लगाएंगे। और ये लगा रही हूँ मतलब पूरी बेल्ट का मिड, उसका कट। अब इसके बेल्ट के कपड़े को पूरा खोल कर फैला लीजिए। अब ये पीछे वाला हिस्सा है जो मैंने हाफ कर लिया था और कट का निशान लगाया था। इसके अंदर जो आसन की सिलाई लगाई थी, कलियों को जोड़ने के बाद, दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद जो एक सिलाई लगाई थी, वो इसको इसके साथ कट के ऊपर यहाँ से मिला लेंगे। और कम से कम 2 इंच चौड़ी ये प्लीट्स यहाँ पर लगा रही हूँ। इसका रुख इधर की तरफ रखना है। ठीक है, और दूसरी वाली साइड का रुख उसके आमने सामने रखना है। ये बैक वाली प्लीट्स है। आप कोई भी सलवार बनाएं तो इसी तरह से प्लीट्स आप लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है। अब सिलाई करते करते आपको आना है आगे वाली साइड में, जहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया था। ये रहा 10 इंच का निशान। अब देखिए, यहाँ पर आप कम से कम 1 इंच कपड़े की प्लीट्स को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, तो आपको आइडिया रहेगा कि आगे वाले जो जितनी भी प्लीट्स है वो इस साइड में रहने वाली हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके इसी तरह से 1-1 इंच फोल्ड करते जाइए, प्लीट्स लगाते जाइए। अच्छा, उसके लिए एक ये चीज़ ध्यान रखें कि आप यहाँ पर जो बेल्ट का जो सिरा है वहाँ उसको ले लीजिए, और जो सलवार का सिरा है उन दोनों को पहले से ही ऑल पिन से अटैच कर लीजिए। इससे क्या आपको हेल्प रहेगी कि आपको आइडिया रहेगा कि भाई हमें इतने साल इसके अंदर भरने ही भरने हैं, इसके जो प्लीट्स हैं, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। जैसा कि मैंने इसमें पहले से ही ये ऑल पिन यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसको क्या होगा, कपड़े को मतलब अच्छे से अरेंज करने में दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ही इजीली आपकी बेल्ट में जो प्लीट्स हैं वो लग जाएंगे। तो देखिए, इसके हर प्लीट्स को मैं सिर्फ 1 इंच फोल्ड कर रही हूँ, और जिनका मतलब रुख है वो आगे की साइड में रहने वाला है, इस तरह से। और जब आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह होगी। ये जो सलवार है वो सेमी पटियाला है। इसी तरह से आप पटियाला सलवार भी सिल सकते हैं और दूसरी भी, लेकिन मेथड यही, जो तरीका है सलवार सिलने का वो सेम यही रहने वाला है, इस तरह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम ज़्यादा, तो पहले से ही कच्चा करके देख लीजिए, तो वो कोई भी प्लीट्स कम चौड़ी या बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं आएगी। ये देखिए, जैसा मैंने इस तरीके से लगाया है, आप भी लगाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये पूरा कंप्लीट एक हिस्सा हो चुका है एक साइड का। अब देखिए, अब आते हैं हम दूसरी साइड में। ये रहा वापस से बैक वाली साइड। इसको आप देख रहे हैं, 2-2 इंच की जो हमने प्लीट्स लगाई थी आमने सामने रुक करके, ये हो गया। अब यहाँ से सीधा लेते लेते आप इसको देख रहे हैं, जो हमने 10 इंच का कट लगाया था आगे वाली साइड में बेल्ट की दूरी पे, जहाँ से हमारी चुन्नटें स्टार्ट होने हुई हैं, वो वाला निशान लगाया है। इसको ऐसे रखेंगे। अब ये दूसरी साइड है, इसको भी यहाँ से रखते हुए आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला कपड़ा है, ये बेल्ट का कपड़ा है जिस पर मैंने 10 इंच का निशान लगाया था। ठीक है, ये रहा। और ये नीचे वाला कपड़ा है, ये सलवार का कपड़ा है। इसको इसके साथ मिलाकर आप यहाँ पर फिर से इसमें क्या करेंगे, फोल्ड कर ले, जहाँ भी रुख इसका रुख इस साइड में रहने वाला है। फिर जब आप पलट के सीधा करेंगे तो ये आपको आमने सामने नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं ऑल पिन लगा देती हूँ और इसको ऐसे अटैच कर दिया है। तो ये क्या होगा, प्लीट्स इधर से उधर नहीं जाएगी और सिलते वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कपड़ा बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह से आगे वाला जो सिरा है, ये बेल्ट का आगे का सिरा है और ये सलवार का आगे का सिरा है, कलियों वाला। ठीक है, इन दोनों को भी मिलाकर यहाँ पर भी आप ऑल पिन अटैच कर ले। यहाँ से मैं मिलाकर, ये देखिए, इन दोनों को मिलाकर ऑल पिन से इसको अटैच कर रही हूँ।
तो हमें क्या होगा, जब सिलाई लगाते वक्त हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो प्लीट्स हैं जितनी भी आएंगी इसमें बिल्कुल इक्वल आने वाली है, कम ज़्यादा नहीं होगी। ये हो गया है, ठीक है। अब ये इतना हिस्सा है जो आपको देख रहे हैं, ये हमारा फैब्रिक है जिसको हमने मतलब इसके साथ एडजस्ट कर देना है प्लीट्स लगाकर। तो देखिए अब ये हमें आइडिया हो गया कि हमें किस तरह से प्लीट्स लगानी है। तो बहुत ही आसानी रहेगी इस तरीके से। आप सलवार को पहले ऐसे ही अरेंज कर लें, ज़मीन पर रख कर देख लें तसल्ली से, उसके बाद ही सिलना स्टार्ट करें और प्लीट्स लगाना शुरू करें। कलियाँ लगाने में, कलियाँ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो बिगनर्स होते हैं उनको प्लीट्स, ये ऊपर बेल्ट को जोड़ने में। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे प्लीट्स लगा दी हैं। अब इनको इस तरह से आप सिलना स्टार्ट कीजिए। ये वापस से मैं बैक वाली साइड में आई हूँ, सिल चुका था, फिर भी मुझे आगे वाली साइड में आने के लिए फिर से यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से लेते हुए और सीधा सिलाई लेंगे हम, पूरी सीधी सिलाई लेते हुए। ये देखिए यहाँ से ये आ गए हम सिलते हुए आगे तक। अब इसके अंदर जो हमने प्लीट्स लगानी है वो स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बता चुकी और फर्स्ट प्लीट्स थी वो मैं इसको पहले ही मोड़ चुकी हूँ। मतलब इसका रुख आगे की साइड में आना चाहिए, सीधी साइड में जब आप पलट के देखेंगे। तो अब ये देखिए ये किस तरह से मोड़ेंगी। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये मैंने ऑल पिन निकाल ली है इसमें से, यहाँ से ये सिलाई लगाई। अब इसको हम मोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए उसका रुख हम मेरी आगे तरफ था, अब ये रुख पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बस। और ये कपड़ा सिर्फ 1 इंच का है, जैसे अब मैं मोड़ रही हूँ सिर्फ 1-1 इंच जितना ही कपड़ा दबाव में ले रही हूँ। इससे बिल्कुल ही बराबर आपकी ये चुनटें आने वाली हैं सलवार के अंदर, जिससे इसका जो मतलब गेटअप है वो बहुत अच्छा आएगा। नीचे सलवार की मोहरी तक वो एकदम बेहतर आता है। इस तरह से एक एक प्लीट्स आप बहुत ध्यान से लगाइए। हाँ, आगे का कपड़ा भी बार बार चेक करते रहिए, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं बच रहा है, बहुत कम तो नहीं बच रहा है, तो उसको पहले से ही हम अरेंज करना शुरू कर देंगे। ये देखिए मैंने जिस तरीके से लगाई एकदम बराबर आया, कम ज़्यादा कहीं नहीं हुआ है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही बनेगा आपसे। ये पूरा लगाने के बाद अब मैं इसको निकाल रही हूँ मशीन से। आपको एक बार फैला कर बहुत अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। देखिए ये बेल्ट लग गया है, बेल्ट नीचे की तरफ है, ऊपर वाली साइड दिखा रही हूँ जिसमें चुनटें लग गई। ये पीछे वाली साइड है, दोनों इंच की जो चुनटें हैं, और ये आगे वाली साइड है जिसमें 10 इंच की दूरी पर, और ये भी इस वाली साइड की है। तो अब इसको ले लेना है आपको। अब हम इसको आगे का हिस्सा सिलेंगे। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। ये चुनटें आपने देख ली अच्छी तरह से, और ये साइड वाली भी, ये आमने सामने आएंगी सीधा करने के बाद। अब इसको सलवार को इस तरह से ये बेल्ट को ले लेना है ऊपर वाली साइड। अभी हमने नेफा नहीं मोड़ा है, उससे पहले हम इसका आसन वाला हिस्सा और बेल्ट वाला एक साथ मिलाकर सिल देंगे। ये वाली सिलाई जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वाली सिलाई अब हम लगाने वाले हैं। अब इसमें डोरी डालने के लिए, नाड़ा जो डालते हैं, इजारबंद डालते हैं, उसके लिए सिर्फ 2 इंच देखिए मशीन चलाइए आप, यहाँ से रखें, यहाँ ला के इसको मशीन के सुई को नीचे रखें और रोक दें, और फिर वापस से कपड़े को घुमा लें। ठीक है, ये मजबूती से आ जाएगा इस तरह से। मतलब ये झुकी मशीन है, इसमें बैक चल जाती है। दूसरी मशीन अगर आपसे होती है तो आप भी ये इसी तरह से कर सकते हैं। फिर वापस से नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहाँ म्यानी लगती है आसन का हिस्सा, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा, सिलाई लॉक हो जाएगी, और ये जो मतलब नाड़ डालने के लिए जो हम जगह थोड़ी सी छोड़ते हैं वो एकदम मजबूत बनेगी, मतलब फटेगी नहीं, बार बार खुलेगा नहीं वहाँ से सिलाई। ये सिलाई लगाते हुए हम फिर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और इसका सिर्फ 2 इंच की दूरी छोड़ देनी, 2 इंच दूरी से ही मशीन को वापस बैक ले लेंगे। सिलाई को यहाँ छोड़ देना सिर्फ 2 इंच, ये बैक ले लिया। ये सिलाई हमारी पक्की हो गई है। अब इसको जो दोनों कपड़े हैं उसको बीच में से यहाँ से खोल कर चपटी सिलाई जिसे बोलते हैं वो लगा लेंगे। इस
तरह से। जब भी आप कपड़े को घुमाएं सुई को नीचे ही रखें, तब कपड़े को घुमाना चाहिए ताकि कपड़ा मशीन से बाहर ना निकले, ना ही वो सरके, वरना सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो गाइस आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ आ गई होगी। चलिए अब इसका नेफ़ा फोल्ड करना बताती हूँ कि नेफ़ा फोल्ड करते वक्त कितना ध्यान रखना चाहिए जिससे सल ना आए। कई बार जो बिगनर्स होते हैं उनसे चुन्नटें आ जाती हैं, वो ना लें। उसके लिए आपको इसकी जो ट्रिक है वो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब नेफ़ा फोल्ड कर रही हूँ, इसका रखना है इस तरह से और बिल्कुल ज़रा सा जितना सिलाई में दबाव लेते हैं उतना हम इसको नीचे से मोड़ देंगे। इसको रखना इसे, बस ये ध्यान रखिए जो हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है फोल्ड किया वो उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल ही लूज़ हाथ से रखना है। ये पूरा गोलाई में नेफ़ा फोल्ड कर दिया। अब बना रही हूँ मोहरी की पट्टी। तो मोहरी की पट्टी के लिए जितनी चौड़ी मोहरी आपको लेनी है उतना कपड़ा ले ले। अब उसके बाद जो मतलब बुकरम ले लेनी है। उसके बाद जो कपड़ा लेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। आप देख रहे हैं नीचे की साइड में करीब 1 उंगल एक्स्ट्रा चल रहा है कपड़ा, ठीक है। और ये ऊपर की साइड में जितना एक्स्ट्रा है उसको मैं बुकरम के ऊपर कवर करके सिलाई लगा दी है। जब भी आप मोहरी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही फिनिशिंग से बनती है। पहले बुकरम तैयार कर लीजिए। तो मैं दोनों मोहरियों का बुकरम इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। अब ये रही हमारी सलवार जिसके नीचे मोहरी है। इस मोहरी के ऊपर हम इस बुकरम को सेट कर रहे हैं, वो इस तरह से रखेंगे और सिलाई आपको यहाँ लगानी है किनार पे, ये वाली जगह, यहाँ पर बुकरम के ऊपर नहीं चलेगी ना ही नीचे, सिलाई को यहाँ चलाइए आप। मतलब बुकरम का जो डग है, कैनवास है, उसके सिरे सिरे पे सुई चलनी चाहिए, एकदम उसके लगते हुए, टच होते हुए। गाइस अब यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। अगर आपको कोई ऐसी मिस्टेक लग रही है या कुछ ऐसी चीज़ है जो छूट गई है, वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, इसको मैंने बिल्कुल ही ध्यान से फोल्ड करना है। कपड़े को, सलवार को बिल्कुल सीधा रखें और हल्के हाथ से इसे फोल्ड करना है। कोई भी खिंचाव नहीं लेना है, कोई भी कपड़े को इस तरह से खींच के संभालना नहीं है। कपड़ा अपने आप मशीन में सीधा ही जाएगा और सल बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, एक सिलाई नीचे वाली लगाई थी, एक पलट के ऊपर वाली लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मोहरी बनाने में आसानी रहेगी। जब भी आप मोहरी बनाएं सलवार की तो यही तरीका इस्तेमाल करें, बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छी मोहरी बनती है। अब इसमें आप कैसा भी डिज़ाइन लगा लें, पहले तो आउटलाइन कर लें, सिरे पर एक सिलाई लगा लें, ठीक है, जैसा कि मैं लगा रही हूँ। आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड में 2-2 सिलाइयाँ लगा लीजिए, बीच में आप कैसा भी डिज़ाइन देते हैं। ये तो प्रिंटेड सलवार है, इसमें तो हल्का फुल्का डिज़ाइन भी चल जाएगा। अच्छा, ये जो हम इसको इस तरह से जिग-जैग करते हैं, पानी भरना भी कहते हैं, तो इसकी जितनी मशीन की स्पीड होगी उतनी ही आपको हाथ की स्पीड रखनी है, तब ये बराबर बनेंगे। ऐसा ना करें कि मशीन तेज़ चल रही है और हाथ धीरे चल रहे हैं घुमाते वक्त, इसको भी बराबर ही रखना है। अब पूरी मोहरी मेरी दोनों बन चुकी हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं। जितना इंच का लेना है उतना नाप करके यहाँ से सिलाई को पक्का करेंगे पहले, फिर पूरा बंद कर देंगे। मुझे 14 इंच की मोहरी रखनी है तो 7 इंच पे ये निशान लगाया है और फिर इसको यहाँ से सिलाई को आगे पीछे करके पक्का कर लेंगे और पूरा कर देंगे इसको। तो गाइस देखिए, इस सलवार का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और आप कौन सा वीडियो, किस तरह के डिज़ाइन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।